आज से मालिक मैं हूं इस शोरूम का, तुम सबका। तुम सब लोग मेरे मुलाजिम हो। मेरा कहां मानना है तो यहाँ रहो, नहीं तो छुट्टी करो यहाँ से। इंसानियत और शराफत का रिश्ता है मेरा आली और परीसा से। बेवकूफी की बातें मत करें। आप उस घर में जाकर चक्कर लगाते रहेंगे और हमदर्दियां जताते रहेंगे तो हम लोगों की इज्जतों का क्या होगा? भाई, अगर आप ऐसे ही मुझसे नाराज रहेंगे तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी। परीसा, इतनी खिदमत गुजार बच्ची थी, अब तो मेरी भी उस तरह से वो इज्जत नहीं करती। पता नहीं क्या हो गया, नजर ही लग गई इस घर को किसी से। और ये सब कुछ उन लोगों की वजह से हुआ है। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। और मुझे खाना मिलेगा या मैं भूखा ही बाहर चला जाऊं? अच्छा, तुम जाके हाथ मुंह धो, मैं खाना लगाती हूँ। क्या हो रहा है? और इसके बाद अब महरोज भी हाथों से जाता नजर आ रहा है। भाई, वो जो रबी किसी अपार्टमेंट की चाबियां लेकर आया था, वो किस अपार्टमेंट की थी? भैया वो अपार्टमेंट है जहाँ जाकर अब हमें रहना होगा। नहीं, मुझे नहीं जाना ये घर छोड़ के कहीं। जाना होगा। नहीं भाई, मुझे नहीं छोड़ना ये घर। मेरा पूरा बचपन गुजरा है यहाँ पे। मेरी यादें जुड़ी हैं इस घर से। मैं कैसे छोड़ सकती हूँ ये घर? मुझे याद है जब ये घर बन रहा था तो आप मुझे यहाँ पे लाए थे, और याद है आपने मुझे बताया था कि ये लाउंज होगा, ये किचन होगा, वो तुम्हारा रूम होगा। और वो लॉन जिसमें हम दोनों ने मिलके वो पौधे लगाए थे, वो पौधे मेरे दुख सुख के साथी हैं। मेरे साथ बड़े हुए हैं वो भाई। मैं ये घर नहीं छोड़ सकती। इस घर के कोने कोने से मुझे प्यार है। मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं छोड़ूंगी ये घर। जाना होगा गुड़िया, हमें ये घर छोड़कर जाना। आओ अली। अरे वाह सभी, ये तो पूरा अपार्टमेंट फर्निश्ड है। हाँ, तुम्हारे घर जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन इतने कम अरसे में मैं यही अरेंज कर पाया हूँ तुम्हारे लिए। कैसी बातें कर रहे रवि, मुश्किल वक्त में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, और तुमने तो अपनों जैसा बल्कि अपनों से भी बढ़कर किया, बल्कि कुछ ज्यादा ही कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं मेरे दोस्त, ये तो कुछ भी नहीं है। वैसे मैं किसी भी एजेंट के पास जाता तो वो भी मुझे अपार्टमेंट दिखा सकता था। सीरियसली, आई मीन इट्स ऑसम। आई रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू। ये बताओ कि इसके रेंट की क्या बात हुई है? रेंट छोड़ो, तुम ये बताओ कि शिफ्ट कब हो रहे हो? नहीं रवि, मैं ऐसे नहीं कर सकता। कम ऑन अली, रेंट का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तुम जैसे ही शिफ्ट होगे मैं उससे बात कर लूंगा। अब बस तुम जल्दी से शिफ्ट हो जाओ। कब शिफ्ट हो रहे हो वैसे तुम? मैं तो एज सुन एज पॉसिबल शिफ्ट नहीं करना चाहता हूँ। आई मीन कल। दैट्स ग्रेट। आओ तुम्हें बाकी रूम्स दिखाऊं मैं।
जान, हम क्यों दरबदर हो रहे हैं? हमने कभी किसी से लड़ाई नहीं की, कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की हमने। नहीं बेटा, हम दरबदर नहीं होंगे। आली बहुत हिम्मत वाला है, हौसले वाला है, और तुम देखना अल्लाह ताला उसकी हिम्मत और साबित करने का फल उसे जरूर अच्छा देगा, और इंशाअल्लाह इससे बढ़कर देगा। बेटा परेशान नहीं होते, चुप कर जाओ। सब ठीक चल रहा है ना? जी सर। बैठो। थैंक यू। देखो, गैराज में जो भी काम चल रहा है उस पर खास तवज्जो देनी है। कुछ दिन थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए टाइम नहीं दे पाऊंगा। ठीक है सर। और हाँ, वो राशिद नहीं आया? आया था सर। फिर नजर नहीं आया वो? सर वो उसकी वालिदा की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसको जाना पड़ा। ओह अच्छा, सुनो, कंपनी से सलाउद्दीन साहब आएंगे। जी सर। सिल्वर गाड़ी उन्हें हैंड ओवर करनी है। जी। हाँ हाँ, ये फाइल भी उन्हें देना। ठीक है सर। एक चीज का ख्याल रखना, वो हमारे बहुत ही अच्छे कस्टमर हैं, अच्छे तरीके से डील करना उन्हें। ओके? आप फिक्र भी मत करें। हाँ साजिद, साजिद जाते हुए से चाय का बोल देना, मैं चाय पीकर निकलूंगा घर के लिए। ओके सर। तुम पर तो मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था सुंदर से। मेरे पास जो कुछ भी था वो तो सिर्फ तुम्हारा ही था। फिर तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ? क्यों? तो बस मेरा ख्याल है कि उस घर में हमें अपना पुराना टूटा फूटा सामान ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ वाकई कोई जरूरत नहीं है, इतना आलीशान घर है, सब कुछ सेट तो है वहां पे। मैं तो परीसा वाला कमरा लूंगी। अरे क्यों परीसा के कमरे में रहोगी? इतना सा कमरा है उसका, तुम आली वाले ही कमरे में रहना। नहीं, बहुत अरमानों से उसने वो कमरा लिया था, बड़े दिल से उसको डेकोरेट करती थी। अब तो जानकर मैं उस कमरे में रहूंगी। तो बस ठीक है, आली और सुंदस का कमरा मेरा हुआ। क्या जरूरत है मियाँ आपको? आप बीजान वाला कमरा लीजिएगा, उसके पीछे पता है एक छोटा सा टेरेस भी है, आप रोजाना शाम में वहाँ पे चाय भी पी सकती हैं। ये भी ठीक है। भाई वैसे बड़े घर में रहने का मजा ही कुछ और है। मेरे लिए तुम एक रूम सेट करवा देना, मैं तो हर वीकेंड वहीं गुजारा करूंगी। अरे भाई, बड़े बंगले में एक नहीं 2-2 एक्स्ट्रा कमरे होते हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम आपा जान के साथ पूरी फैमिली हमारे पास शिफ्ट हो जाओ, और वो जो हमारे 2 घर हैं वो हम किराए पे चढ़ा देते हैं, अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। क्या कहती हो? वाह अम्मी, आपका दिमाग खूब चला। आखिर माँ किसकी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या क्या हुआ है? आप सब लोग यूं मुंह बना के क्यों बैठे हैं? क्या हुआ गुड़िया? भाई प्लीज, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये घर छोड़ के ही ना जाए? नहीं गुड़िया, हमें अब ये घर छोड़ना होगा, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो,
मैं तुम्हें इससे भी बड़ा और खूबसूरत घर बना के दूंगा। जस्ट गिव मी 1 ईयर, 1 साल ही की तो बात है। प्लीज भी जान, आप समझाए ना इसे। ट्रस्ट मी। आपके लिए चाय लेकर आऊं भाई? हाँ प्लीज, जल्दी से, बहुत दिल चाह रहा है इस वक्त चाय पीने का। अभी लेकर आती हूँ। एक्सबॉक्स सेशन हो जाए, बहुत दिन हो गए, तुम्हें हराया नहीं मैंने। रीजन देखें, हारने के डर से कैसी शक्ल बना ली इसने। कम ऑन, चीयर अप, गो, ब्रिंग इट, गो। मैं जान चुका हूं नादिया कि तुमने मेरी खातिर, गुड़िया की खुशियों की खातिर खुद को और अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया। मेरे सामने गुड़िया के लिए जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था, जानबूझकर किया तुमने। मैं, तुम और गुड़िया लोगों की साजिशों में उलझ गए और देखते ही देखते हम दोनों के दरमियान कितने फासले आ गए। वो फासले जिनको तय करना हम दोनों के लिए ही मुमकिन नहीं है। जिंदगी में तुम कभी लौट कर भी आओगी तो हम मिल नहीं पाएंगे। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारे साथ गुजरे हुए हर लम्हे, हर अच्छी याद को अपने दिल में संभाल कर रखूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे आज मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। दो दिन का टाइम दिया था आपको, शायद भूल रहे हैं आप। वैसे मुझे अच्छी तरह पता है याददाश्त कमजोर नहीं है आपकी। ये घर खाली करना है आपने। नया घर मुबारक हो तुम्हें। हेलो भाई, आप जल्दी से अम्मी को मेरे घर लेके आ जाइए। वो सब जा चुके हैं।
आए वीजा, ये हमारा नया घर। कैसा लगा? अरे कोई कुछ बोलेगा भी? बहुत प्यारा घर है। अल्लाह तुम्हें खुशियां देखने नसीब करे इस घर में। बीजान, आप रो क्यों रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी दुआओं से घर शादा व आबाद रहेगा। चलें आए ना, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। आओ गुड़िया। कहीं जा रही हो तुम? महरोज, अम्मी, सुंदस और गुल आली के घर पे शिफ्ट हो गए। मैं और खाला वहीं जा रहे हैं। मुबारक हो भाई। आपको भी बहुत मुबारक हो। मैं तो खुदा करे कि सुंदस को वो घर राज भी आ जाए। इंशाल्लाह। शर्म से डूब मरने का मकाम है शादाब। तुम इतना तैयार होके जा रही हो, कोई एहसास है तुम्हें? शुरू हो गई आपकी बकवास। ओ सॉरी 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 सॉरी। मुझे तो भाई उसको दुआएं देनी चाहिए कि खुदा उसका घर आबाद करे, खुश रहे, हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी गुजारे, बस। आमीन। पागल हो गया ये शख्स। हाँ भाई, खाने का क्या प्लान है? जो घर में पका लेते। नहीं बीजान, आज घर पे नहीं, बाहर खाना खाते हैं, चल के। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। ये कौन आ गया इस वक्त? मैं देखती हूँ। हटो हटो हटो, बहुत गर्म है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या है भाई? खाना है? अपने हाथों से बनाया आप लोगों के लिए मैंने। इसकी क्या जरूरत थी बेटा लाने की? हम बना लेते ना। जी बीजान, जरूरत तो नहीं थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि अपनी फैमिली के साथ खुद खाना खाऊं। वैसे भी अकेला खाना खा कर काफी तंग आ गया हूँ, और कभी कभार तो ऐसा लगता है कि पेट ही नहीं भरा। इसलिए आज आप लोगों के साथ मैं डट कर खाना खाने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें कौन रोक सकता है? जब दिल करे आ जाया करो खाना खाने। ये तो मेरी खुशनसीबी है बीजान। आप खाना चेक करके बताइए कैसा लगा आपको। अच्छा चलो लड़कियों, खाना लगाओ। बैठो बेटा। वैसे ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? थैंक्स एनीवेज। अरे यार, तुमने तो सारा मजा ही खराब कर दिया। अरे आए अम्मी, आए आए। ये अपना घर है, ये हमारा नया घर है। कैसा रहा सरप्राइज? सरप्राइज तो अच्छा है, पर हमें आली के घर नहीं शिफ्ट होना था? होना था, मगर अब नहीं। जिस घर में मेरी बहन को थप्पड़ पड़े, मैं सोच रही हूँ कल से हॉस्पिटल दोबारा ज्वाइन कर लूं। नो गुड़िया, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन क्यों? मैं ये कह रहा था कि तुम कुछ दिन और इंतजार कर लो। हाँ तो ठीक है ना, ऐश करो, जितने दिन चाहो अपनी बहन के घर में रहो। आप तंज कर रहे हो या जेलस हो रहे हो? तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो? हकीकत तो आरिश भाई भी नहीं जानते। इसका मतलब है सर आरिश ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दी है।